कि नल और नील। भैया जी ने बताया कि वामन पुराण में मुझे एक ही मिला है नल, नील नहीं मिला, लेकिन कथा दोनों के गाए गए। बाबा जी के आश्रम में दोनों गाए कि एक को गा रहा है? एक को नहीं, दोनों गाए। एक नहीं नहीं, दोनों रहे। तो दोनों के यहाँ बाबा जी चाहे वरदान दिन चाहे शराप दिन, ये बताई ना भैया, भैया बताई ना, हमका ज्यादा दादा कुछ नहीं मालूम है। तो इन्होंने बताया कि उनको वरदान दिया कि तुम जो डाल दिया हो वो बूढ़ी नहीं, फिर त्रेता युग में कहीं बतावा जाई। तो त्रेता युग में का बतावा जाई? भगवान राम जब समुद्र के किनारे बैठे और 3 दिन हो गई, तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि विनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सराहिए भय बिन होय ना। तो जब बाण चढ़ाई नहीं तो समुद्र हाथ जोड़ के आएगा कहीं से, महाराज मारो ना, न कच्छ मच्छ सब हमारे समुद्र के मर गई हैं, मर जाएंगे। तुम्हारे में यहाँ दुई सेना में दुई बानर है, नल और नील। नील वही विश्वकर्मा और घृताची के पुत्र हैं। हाँ। उनको ऋषियों ने वरदान दिया था कि तुम जो पानी में डाल दिया और डूबी नहीं, तो उनसे लेके और पथराई में डराए डराए समुद्र में पुल बांध लियो, तो तुम्हार कल्याण बाण वाण ना चलाओ। तो त्रेतम यह हुए कि श्री राम का पुल नल नील ने बांधा है, बांधा था। हाँ। ए भैया विचार करिए। दूसरी बात, बड़े भाव से हमारे विजय भैया ने बताया है कि सूर्य देव की द्विपत्नी, या का छाया और या संज्ञा। संज्ञा क्या रूप छाया है, संज्ञा का रूप छाया, लेकिन थोड़ा उल्टा भैया बताए गए। हाँ। कहीं छाया के अश्विनी कुमार आए, छाया के रुइना आए। छाया का तो शनिश्चर के साथ और तपटी, ई शनिश्चर और तपटी ई सब छाया के आए। संज्ञा के अश्विनी कुमार है। कब? जब वो घोड़ी बनी थी, तेज न सही पैस, तो अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई। तो विश्वकर्मा भगवान ने क्या किया? सूर्य देव का ब्रह्म नाम यंत्र पर चढ़ाकर छील दिया सूर्य देव को। तो तेज कुछ कम भा, लेकिन तब हो नहीं सही पाई, तो छोड़ के चली गई, घोड़ी बन के जंगल में चल। तो सूर्य देव जब जान न पाए तो पता लगावे चले। तो जब वह घोड़ी बनी तो सूर्य देव घोड़ा बनी गए। और जब घोड़ा बन गए तो सूर्य देव, ऐसा लिखा मिला है पुराणों में कि घोड़ी पर संभोग किया घोड़ी से, और उसके नासिका में वीर स्पर्श कर दिया। तो नासिका से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था अश्विनी कुमार। अब इनका अगला जन्म ये भैया, ई जन्म कथा शायद हमका तो नहीं दादा मालूम, और हम अगला जन्म कहाँ इनका ढोल बजाए। यो बड़े बड़े सूरमा इसी बैठे, कोई मामूली बात नहीं है। अब एक जना तो उमेश दादा तेने फोन लगाए बैठे, फोन लगाए, हम पता है हमका, जब हम ये तो ठिका ना ही जाए कहूँ। उमेश दादा से फोन लगाए बैठा है, और जी का नाम है गुड्डू। गुड्डू पुतलूपुर वाले उमेश दादा फोन लगाए बैठो, हिया नहीं दिखाए पड़ते हुई। पूछो चाहे जाऊन जी से, हम कोई तो पूछे वो पूछे बावन प्रो में कथा लेकिन हम ये भैया जो कुछ करो तो अपने बाहुबलते करो, दूसरे के सहारे का घंटी बजावत, अपने सहारे घंटी बजाओ। हिया मौजूद बैठो जितना हम बैठे। हाँ, मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, जो कुछ हमका मालूम वो है का हम हारी चाहे जीती हम हारे हर समय रहे थे। कई दाई इमाम खलीफा हमका हरा चुके हुए, अब आजो देखो भाई हराए देती भैया। विचार करने की बात, हार जीत तो अपनी जगह पर है,
लेकिन अगर सत्संग करो तो गलत ना करो किसी के साथ। अब एक जना गा रहे हो, एक जना हुआ फोन लगाए बैठा है। ए भैया तो विचार करिए, इधर मेरा प्रसंग था। अब ये भैया अगले जन्म, अश्विनी कुमार का अगले जन्म कथा हमारे विजय भैया सुनाई है। भैया यहाँ पर घुमा दे वैसे अब। जयंती किसकी? विश्वकर्मा की, लेकिन कथा की सुनाई है अगले जन्म। ए भाई की सुनाई है? अश्विनी कुमार के। तो देखिए, लेकिन मेरी इस तरफ कथा कहाँ? द्रुजदेव नाम के विश्वकर्मा के वंश के मुनि जाते हैं और एक सरोवर में स्नान करते हैं। ए भैया, लेकिन कहना है हाय मोरे रामा हो रामा हो दादा, हाथ जोड़ के श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि जो गलती कोई हो जाए तो हमका माफ कर दो। अब उम्रो हमार ढल चली, हमका याद कुछ नहीं रहा। तो लाइन केवल लाइन हम यूं तो बता नहीं पाइबे कि वही राजा के सावित्री के यू भा वो भा, यू तो हमारे क्षमता नहीं है क्योंकि हम सब भूल भाल गए। लेकिन लाइन बता देती हैं कि हो सकत कहाँ या लाइन ही नहीं गा सकते, लेकिन उल्टा से तुमने तनाम भैया ना गाए। तो आइए कहना है क्या? राजा जी खजनवा देता, खजनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देता, रानी जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना। ऐसे ना नगाड़ा बाजी हो, ऐसे ना नगाड़ा बाजी, ऐसे ना नगाड़ा बाजी, सोना रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। पादिना लगाड़ा ऐसे, पादिना लगाड़ा ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, राजा जी खजनवा देना। इधर दशरथ जी अपने गुरु के पास गए तो कहा था हमार वंश डूबा जात है महाराज। तो अपने गुरु से कहा था ललनवा दैदा। लेकिन समय के अनुसार अगर यूं गावा करब तो फिर वो नहीं हो पाई, इसलिए हाय देखिए, अपने ही प्रसंग पर आते हैं भैया। कहा तो ये तो सीधा ही पैरिगे कि हमका यो नहीं मालूम, आगे देखा जाए। देखा जाए। अरे जब निमय बिगड़ जाए तो दीवाल कहाँ उठा के ले जाइए हो वो गिर जाए। न्यू थोड़ा सीधी साध रखे चाहिए रहा है। हाँ। और निमय जब बिगड़ गए तो दीवाल तो पता नहीं कहाँ जाई, यूं कहाँ पता है दीवाल कैसी जाई। जब घर वाले भैया बता देना है कि रास्ता चौराहा है और आप लोग समझे रहो कहीं रहा है चौराहा पार कई छाड़े, पीछे न लौटे। और ये चौराहे पर ऐसी वैसी मचाते हैं भैया। बताए रहा कि चौराहा पार कई छाड़ियो, लेकिन चौराहे मच बचा तो हमारी गलती नहीं है। कौन है दादा? तो आइए मुक्ति मिल जाएगी रामा, मुक्ति मिल जाए
जहनमा। विश्वकर्मा का धरो ध्यान मुक्ति विश्वकर्मा धरो ध्यान विश्वकर्मा का धरो ध्यान मुक्ति मिल जाएगी रामा। क्योंकि देवी देवताओं का कार्य किया है और उनको संकट से भी बचाया है। देखिए होता है क्या क्या? तुझ देवा नाम के ऋषि सरवर मार रहे नहाई, अरे वीर पुरुष यक आए पकड़ी ऋषि का लई बियाबान जंगल के माही ऋषि का लई घुमाई मोरे रामा। बियाबान जंगल के माही ऋषि का लई घुमाई मोरे भवन देखाई भैया। देखिए हुआ क्या, ऋषि को पकड़कर वह पुरुष जंगल में चारों तरफ घुमाता है।
ओ। बियाबान जंगल है, चारों तरफ घुमाता है। तब तक एक भवन नजर आता है। क्या? भवन। एक सुंदर भवन मिलता है। और जब सुंदर भवन मिला तो ऋषि को ले जाकर उसी भवन में प्रवेश कर गया। जब प्रवेश कर गया तो हुआ क्या? क्या? हाय भवन भयो परवेश, भवन मां सुंदर नारी, रूपवान गुणवान छवि नाई ऋषि काले कई नारी सनमुख, पुरुषवा पहुँचा जाय मोरे रामा। पुरुष वो पहुंचा। ऋषि काले कई नारी सनमुख, पुरुषवा पहुँचा जाय मोरे रामा। नारी देखी हैरान, नारी देखी जिस समय वो पुरुष लेकर उस मुनि को उस महल के अंदर गया तो वहां नारी देखती है, तेजवान मुनि का रूप देखती है तो शर्म से लज्जित हो जाती है। और जब नारी शर्म से लज्जित हो गई तो आज मुनि उस नारी को माता कहकर संबोधित करते हैं। और जब माता कहा तो नारी को और लज्जा आ गई। जब और लज्जा आ गई तो हुआ क्या? ध्यान देना, भगवान विश्वकर्मा की महिमा बड़ी अपरंपार है। आज होता है क्या? माता कही के पुकारी है, अरे चोरी कर भी नहीं सुनाई, अरे सुतल्यो मोह बनाई, अरज हमारी सुनी नजरी उठावई जब वह तिरिया मुनिवर होई कुमार, नजरी उठावई जब वह मुनिवर होई कुमार।
वह लड़का बनी गए। ओ ए भैया मुनवा और जब लड़का? मुनि लड़का बन गए, छोटा बालक बन गए, हाँ। तो आज गोदी माँ लेकर पुचकार रही है, ओ वो नारी पुचकार रही है। और इधर बनी बालक मुनि गए, ध्यान तन कौना खोई, आओ विश्वकर्मा भगवान के चरणन ध्यान लगा। अब विश्वकर्मा के चरणों में ध्यान लगाया। बालक तो बने हैं लेकिन विवेक उनका खोया, तो भगवान विश्वकर्मा के चरणों में हेलो, ये हमारे बड़े भैया गंगाराम भैया ग्राम भक्ता खेला के निवासी वासी भैया की तरफ से ये 51 मुद्रा का दान प्रदान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। देखिए आज हुआ क्या, ध्यान विश्वकर्मा में लगा, अरे विश्वकर्मा जी मनमा स्वाचई, अरे मनमा करई विचार, अरे हमारे वंश का कौन मुनि है, हमारे वंश का कौन मुनि है। हमारे वंश का कौन मुनि है, सोच सोच रही जाए, अरे सोच सोच रही जाए मोती मिल जाएगी रामा, सोच सोच रही जाए मोती मिल जाएगी रामा। समझ लीजिए आज मुनि बालक तो बने हैं लेकिन ज्ञान उनका कहीं इधर उधर नहीं हुआ। भगवान विश्वकर्मा में ध्यान लगाए और भगवान विश्वकर्मा सोचने लगे कि मेरे वंश का कौन मुनि है जो आज जाकर वहां पर लड़का बनी गए। ए भैया ये सोच रहे थे, सोचते ही रहे, विचार किया, हुआ क्या, कौन है ऐसा पीर यही का हम दे पठाई, तब तक कीन विचार ध्यान में गयो है। सोचने लगे कि उस मुनि को बचाने के लिए मैं किसको भेजूं। तब तक विचार करते हैं तो उनके दिमाग पर बात आ जाती है। और आई तो क्या आई, क्या अंधकस्यु जब युद्ध किया तो पहौ पसीना आई, युद्ध किया जब पसीना
वास्तुदेव बतलाई मुक्ति कैसे मिले रामा, वास्तुदेव बतलाई कैसे मिले ये हमारे श्री कृष्ण कीर्तन लाल जी मैन कथावाचक, मुझे दूध पीने के लिए 50 रुपए स्पेशल पुरस्कार है। और हमारे ढोलक मास्टर बबलू भैया मुड़ेरा, ढोलक मास्टर, इनके कर कमलों से मुझे दूध पीने के लिए ये 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। बारंबार नमस्कार है और चलता रहे कारोबार है। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। ये हमारे इसुरदीन भैया मुड़ेरा निवासी 50 रुपए का दान है, ये लिखे जाएंगे। सांचे दरबार की जय हो, गुरुदेव स्वामी की जय हो। देखिए, जब भगवान विश्वकर्मा ने विचार किया और ध्यान लगाया तो उनको ज्ञात हुआ कि अंधक और शिव जी एक बार युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। अंधक और शिव जी लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई में दोनों जब जोर लगाई भैया तो पसीना, तो हम गाय रहना, पंखो चल रहा तो पसीना निकल रहा, और युद्ध करत रहे और युद्ध करत रहे तो पसीना जब दोनों से निकला, पसीना याकम टच भवा और पृथ्वी पर गिरा तो एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम वास्तु देव पड़ा। ये भैया अंधक को शिव जी ने गणेश पद प्राप्त कर दिया और उस वास्तुदेव पुत्र ने युद्ध रोका था, उसको भगवान विश्वकर्मा आकर के अपना पुत्र मान लिया। अब मान लिया जब तो विचार करते हैं और वास्तुदेव को बुलाते हैं तो होता है क्या? हाय मोरे रामा हो रामा, वास्तुदेव बुलवाए विश्वकर्मा बचन सुनाई। अरे मानव सुते मोरी बात, तुम्हें हम रहे समझा। हमारे वंश का कौन मुनि है पता लगाव जाए। वास्तुदेव तुरंत ही चली दीना, वास्तुदेव तुरंत ही चली दीना, चली दीना, तुरंत चली दीना। प्रभु बचन धरि ध्यान, प्रभु बचन धरि ध्यान, मुक्ति मिल जाएगी रामा। प्रभु बचन धरि ध्यान, मुक्ति मिल जाएगी रामा। मुक्ति मिल जाए।
भाई वास्तुदेव चल पड़े। वास्तुदेव चल पड़े विश्वकर्मा की बात मानकर आज घूमते। अब उनका हुआ पर पहुंचे नहीं पाए, जहां पर वो ऋषि लड़का बने हुए औरतिया के गोद में खेल रहे। ए भैया तब तक हुआ क्या? अंतिम भाव है, कहना है अंतिम भाव समय वासुदेव महाराज कहाँ ढूंढते हैं भाई, इधर सूत जी सौनक मुनि का कथा सुना, कैसे खोज करी है वासुदेव आगे कही बई हाल, अपन लालयस शीस नवा सुनाई मुक्ति मिल जाएगी मुक्ति मिल बात। तो भैया हमारे विजय भैया ने कहा था कि अगर हम कुछ ऐसा कहा तो कही है वह दिखाओ, हम भैया नहीं कहा दिखावे, तुम जौन मन मावे तो गाओ, हम दिखावे नहीं कहा कोई तो नहीं कही थन क्योंकि भैया संसार में बहुत ही पुराने हैं, पता नहीं तुमका कौन पुराण ते मिला है और हम कही दिखाओ, अब पता नहीं तुम्हें तिर पुराण है कि नहीं है। हम किसी से दिखावे का यू भैया 12 बंके वाले ऐसी खलीफा ज्यादा कहते हैं दिखाओ जरूर तो इके बदे अब का बदे भैया सब कुछ लावे का पड़ते हैं, हथियार लावे पड़ते, अगर नहीं ले हो तो काम गड़बड़ाई जाई, तो इके बदे हथियार लावे पड़ते, नहीं तो हम कब हो भैया रामायण पुराण लई गई कहो नहीं गए नहीं या कर कई दाएं मतलब कोशिश करी है कि ना दिखाओ जरूर अब हम दाबे रही थे कि ना दिखाओ पर कोई बात नहीं है भैया, लेकिन अब हम कहा बताइए हमारे पास मजबूरी आ जाते है वह करे प्रति जो नहीं करना चाहिए थे। भाई गायक गा रहा है, आप भी गाना गा रहे हो, मैं भी गाना गा रहा हूँ, इमा दिखाने सुनने की क्या बात है। अब कोई झूठ गा नहीं सकता, कोई झूठ नहीं गई, जब मालूम ही नहीं है तो गई का झूठ कोई नहीं, कहीं न कहीं से उसको जरूर मिला, किताब पढ़ा या कहीं से सुना जरूर उसको मिला, तभी गा पाएगा। कोई झूठ बात बनाकर गा नहीं सकता चाहे जितना विद्वान हो चाहे जितना ज्ञानी हो, लेकिन झूठ बात गा नहीं सकता, क्योंकि जरूर कहीं से उसको कुछ मिला, क्योंकि प्याट सीख के कोई दादा नहीं आ। आप मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है, आप जो इच्छाएं गाए, मैं दिखाने के लिए नहीं कहूंगा, जो मालूम हो वह तो भैया गई हो। तो देखिए इधर आज वास्तुदेव महाराज घूम रहे हैं, अब घूमती मारी मत रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल पावा वो कौन विश्वकर्मा के वंश का ऋषि था।
आगे प्रसंग मिलेगा, लेकिन समय संकेत कर रहा है तो कहना पड़ेगा। वही एक लाइन हमका कटपिस गाए ना आवत है, तो एक लाइन इधर से देवर कहा, भौजाई गलती बता रही थी, अब देवर भौजाई की गलती बता रहा है। क्या क्या? हाय आए मोरे रामा हो रामा हो राम। देख ले समय कितना बचा है। 10 बजा है, 10:10। समय भैया पूरा है हमारी तरफ से। अब अगली बार कटपिस होई मार दे। अरे मेहरारुल का आयल, मेहरारुल का आयल जमाना बा, मेहरारुल का आयल जमाना, मेहरारुल एक अंतरा अपने मरदवा से बोले यही ठीक है, बोले आई ठीक है, बोले आई ठीक है, बोले आई ठीक है। खाना बनावे मरोले औरतें भैया दुई प्रकार की होती है। ऐसे तो 3 प्रकार के नहीं 6 प्रकार के बताई गई। पद्मिनी, संकिनी, डंकिनी, सर्पिणी, हस्तिनी, सिंहिनी, ऐसे 6 प्रकार के बताई गई। लेकिन मेन 2 प्रकार के हैं, एक सती और एक अबला। तो सतीन के बात नहीं करी थी, अबला की बात। ये हमारे प्रदीप भैया टिपहरा की परम पावन धरा से उपस्थित है भैया, समाज में दर्शन दे रहे। 1 से 1 रुपए का दान प्रदान है। परमात्मा कल्याण करे, बोले सांचे दरबार की, गुरुदेव स्वामी की। कहा खाना बनावे मरोले पैठी के, रोले विजय भैया। अरे पेट गड़ने का खाली बहाना, ओ पेट गड़ने का खाली बहाना बा, मेहरारुल का आयल भैया। दूसरे अंतरा में अब आप लोगों ने कहना तो कही थे नहीं, हम कही थे ना, टाइम के खिलाफ नहीं गए। दूसरे अंतरा में सुनो। हाँ हाँ कहा गया क्या क्या? अरे स्कूल जाली बकई कई सिंगरावा, स्कूल जाली बकई कई सिंगरावा। चाहती का श्री देवी जूही का चाहिए श्री देवी जूही का चाही चेहरवा। सोचत है कहूँ हम श्री देवी होई, कहूँ जूही चावला होई, तो फिर देखती हूँ भाई श्री देवी जूही का चाही चेहरवा, हुआ का सोचत अरे तीर कतही बकतही, अरे तीर कतही बकतही निशाना बा, मेहरारुल का आयल
सच्चे दरबार की, गुरुदेव स्वामी की, जय हो। विश्वकर्मा भगवान की।